देखिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.4 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम लोग क्या देख बोलता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ये क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा ना। ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, बोलता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर, अगर ये बोलता है क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक स्क्वायर है। समझ में आ गया? इसका जो डायगोनल्स होंगे, इसका जो डायगोनल्स होगा, ये डायगोनल, इसका हम लोग लेते हैं ए बी और ये सी और ये डी है। इसके डायगोनल से इस बोलता है क्या है, इसके डायगोनल से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके डायगोनल से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना, मान ले ये हो गया। और बोलता है इसके साइड से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये साइड बीसी क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। हम लोग क्या ए बी सी डी लिया, अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं एफ। जरूरी नहीं है हम लोग पी क्यू आर एस भी लेके बना सकते हैं, कोई पी क्यू आर एस लेके बनाता है, कोई ए बी सी डी लेके बनाता है। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। तो ये प्रूफ करने के लिए कहता है प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स बोलता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ई सी जो होगा, मेरा जो बी ई सी ये जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ, यानी कि हाफ ऑफ, क्या बोल रहा है, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए सी एफ के बोल रहा है। यानी कि क्या बोल रहा है, ये ए सी एफ के ये बोलता है। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत सिंपल है प्रूफ करना, है ना। यहाँ क्या है, बी ई सी है और ये ए सी एफ है, ए सी एफ है। ठीक है, यानी कि इसके डायगोनल से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और इसके स्क्वायर के एक साइड के थ्रू एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये बोलता है कि दोनों जो है, ये जो दोनों ट्रायंगल जो है ना, कि बी ई सी एंड ए सी एफ, यानी कि ये जो ट्रायंगल इसका जो है ये डबल होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल का, यानी कि ए सी एफ ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ, इसका हाफ एरिया, यानी कि ए सी एफ का जो जितना इसका हाफ एरिया करेंगे, अगर इसका आधा करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो वो उसके किसके एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ बी ई सी के बराबर होगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम लोग पहले ये देखेंगे कि दोनों सिमिलर होता है कि नहीं। तो सिमिलर तो होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मेरा कौन सा ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ जो है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों क्या ट्रायंगल है, ये आपस में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि जितने भी, यानी कि ऑल एंगल्स जो होंगे ये कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यानी कि जितने भी एंगल्स होंगे ये सभी 60 डिग्री के एंगल होंगे। और हम लोग देखते हैं क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं कि ये सभी के सभी 60 डिग्री होने के कारण जो है हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, इंडिविजुअल एंगल। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब दोनों को तो सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो हम लोग रेशियो, हम लोग जो थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 6.6 में हम लोग उसके अनुसार इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं क्या कि गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले है ना,
गिवन में क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जब ये स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो हम लोग यहां प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल एसीएफ, ट्रायंगल एसीएफ दोनों में। अब दोनों में क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल जो है मेरा क्या बोलता है बीईसी जो है बीईसी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल एसीएफ के है ना। रीजन दे देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि इसका एंगल भी 60 तो ये भी एंगल 60 होगा। अगर ये एंगल ई जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा, और एंगल सी यानी कि ये एंगल एफ सी ए जो होगा वो भी एंगल किसके बराबर होगा, ई सी बी के इक्वल होगा, यानी कि सभी के सभी 60 डिग्री होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं आपस में सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीएफ, ठीक है, एसीएफ, ये इक्वल होगा किसके, अब बीईसी का, इसका मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर ये बीसी लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसमें क्या लेते हैं बीसी अपॉन में, इसका हम लोग कौन सा बेस होगा, ये एसी होगा, ठीक है, ये एसी होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बीसी को, इस बीसी का हम लोग को वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन एसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, यानी कि बीसी जो है, एसी जो है, ये एसी, अगर ये स्क्वायर, अगर इसको 1 मानते हैं, ये उसको 1 मानते हैं, तो यहाँ क्या 90 डिग्री है, और ये क्या है, हम लोग को पता है क्या है, स्क्वायर जो है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका डायगोनल का हम लोग एसी का जो वैल्यू होता है वो √2 होगा, इसका मतलब √2 होगा। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, इसे केस में लिख सकते हैं हम लोग क्या, √2 BC, क्या लिख सकते हैं, √2 BC, ये क्या होगा मेरा स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू क्या होगा इसके केस में, ये BC का, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसी केस में कि ये BC कैंसिल होगा, ये क्या होगा 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि जो इसका रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो नहीं, यहां हम लोग देख रहे हैं इसी केस में क्या, कि इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी केस में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC जो है, BEC जो है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC ये इक्वल होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि चलिए इसको सीरियल वाइज से, इसको नया तरीका से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इसके बराबर हो गया। तो देखो क्या यही प्रूफ करना था हम लोग को, समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आखिर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, किसी किसी बच्चों को ये वैल्यू समझ में नहीं आता कि आखिर ये वैल्यू कहां से लिखे आप, ठीक है, आखिर ये जो वैल्यू आप लिखें, ये वैल्यू कहां से लिखें, तो उस वैल्यू को हम लोग देखते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, समझ में आया।
तो देखिए इसका वैल्यू को अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बच्चों को यही परेशानी होती है कि आखिर इस AC का वैल्यू आप, है ना, ये बच्चे को क्या दिक्कत होता है, यहां देखिए बच्चों को दिक्कत होता है कि AC का जो वैल्यू है, ये जो AC है, AC का जो वैल्यू है आप √2 BC क्यों लिखे, ये रीजन पूछता है बच्चा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहां देखिए इन ट्रायंगल, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में देखिए ABC, ये क्या है 90 डिग्री, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में ये BC का स्क्वायर, ठीक है। ये AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। AB को अगर मान लेते हैं यहाँ क्या है 1 है, सपोज करिए ये AB, ये और ये आपस में क्या, अगर नहीं भी मानते कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए, क्या AB जो है वो BC के इक्वल है, तो हम लोग AB को क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये BC स्क्वायर, ठीक है, चूंकि यहाँ दे देंगे क्योंकि AB जो है मेरा वो इक्वल है BC के, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, तो ऑल साइड्स आर स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो AB जो होगा इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा DA के, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, AB को हम लोग लिख सकते हैं BC, तो हम लोग लिख देंगे इसके केस में क्या कि AC स्क्वायर इतना इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं 2BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा AC, ये स्क्वायर है इसके केस में, इसको रूट के फॉर्म में लेके जाते हैं, इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √2BC, समझ में आया? तो हम लोग यहाँ जो है इसका वैल्यू क्या निकाल के आते हैं, इसका वैल्यू निकल के आता है AC इक्वल टू √2 मेरा BC, ये वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आता है, ये सारा का सारा ये जो वैल्यू निकल के आता है हमारा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ये AC इक्वल टू √2 BC, इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख रहे थे AC इक्वल टू √2 BC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अब तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे जी, आपको 10th क्लास में क्वेश्चन इजी आएंगे, बस थोड़ा सा पैशंस रखकर और अच्छे से दिमाग लगाकर बनाना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, CBSE कभी भी क्वेश्चन को रिपीट जल्दी नहीं करती है। सारे का सारा जितना भी टॉपिक है, टोटल का टोटल टॉपिक जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा, अच्छा से रीड आउट नहीं कर पाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सभी का थोड़ा थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको सही ढंग से अपने दिमाग में रखिए। हर थ्योरम का जो भी निचोड़ है वो सभी अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इस थ्योरम के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है इसको सही ढंग से नहीं बना पाइएगा, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए इस थ्योरम को बार बार, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार आप घर में जाकर रिवाइज करिए, उसको समझने का प्रयास करिए और उस थ्योरम्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, ये बोलता क्या है कि ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D is the midpoint of BC, तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BDE का निकालने के लिए कहता है, ठीक है। इसे केस में निकालने के लिए कहता है आपको, समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग अब इसके फॉर्म में निकाल रहे हैं क्या, कि देखिए ये आपको दे रखा है एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC दे रखा है, ये ट्रायंगल क्या दे रखा है, ABC दे रखा है, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ क्या बोलता है कि ये क्या है, बोलता है कि BDE आर टू ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब कैसे भाई, कैसे निकालेंगे, ये बोलता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि इस BC का मिड पॉइंट क्या है मेरा, ये D है, ठीक है। और क्या बोलता है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये BDE एक ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि BDE यानी कि एक ट्रायंगल इधर भी होगा, यानी कि यहाँ एक पॉइंट होगा, इसका मतलब इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे,
इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे इसको ई, ठीक है। ये बी डी ई हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहां क्या बोलता है, यहां फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए कहता है फाइंड आउट, क्या बोलता है कि आप, ये बोलता है कि रेशियो, क्या किसका रेशियो भाई, तो बोलता है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी। ये बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या है बी डी ई जो है ये किसके इक्वल होगा। अब इसका रेशियो निकालने के लिए कहता है, अब आप इसका एरिया का, दोनों का एरिया का रेशियो, तो भाई रेशियो निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ए बी सी रेशियो जब भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग कोई सा भी दो ट्रायंगल दे रखेगा तो उस ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं कि नहीं, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, अगर सिमिलर है तभी हम लोग एरिया वाला जो रेशियो ऑफ द एरियाज वाला जो थ्योरम है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि इस ट्रायंगल में क्या क्या पहले देखते हैं क्या गिवन जो दे रखा है, हमारा क्या गिवन दे रखा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये दे रखा है हम लोग का। तो हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हम लोग लिखते हैं कौन, दो ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल BDE एंड ABC, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं इसके केस में, देखिए एंगल B जो होगा ABC एंड BDE में, देखिए एंगल B जो होगा एंगल B के इक्वल होगा, कॉमन होगा, ये क्या है दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, तो दोनों जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BDE जो होगा, एंगल BDE जो होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, क्या बोलता BEC के, यानी कि BCE के एंगल C लिख दो, एंगल C के इक्वल होगा, क्यों होगा, ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रहा है। तो उसी प्रकार एंगल A जो होगा वो भी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल BED के, एंगल BED के ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब ये जो सभी के सभी 60 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल BDE के, ट्रायंगल BDE के, ये क्या होगा इसके केस में, ये हम लोग लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी बोल सकते हो, है ना, एंगल सिमिलरिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग प्रूफ कर दिए कि दोनों के दोनों आपस में सिमिलर है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर इतना करने का जरूरत नहीं भी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे ही बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम लोग को मालूम है कि दो ट्रायंगल जब आपस में दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो निश्चित रूप से वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ऑल एंगल्स आर इक्वल जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल के क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, ये भी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, और दूसरे ट्रायंगल का भी वो सारा का सारा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो 60 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो इसके थ्रू आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ का रेशियो निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो देखिए
हम लोग क्या देखते हैं इसके केस में कि एबीसी का फॉर्म में अगर हम लोग ये बीसी अपॉन में, ठीक है, और बीडी में हम देखते हैं ये बीडी लिखते हैं, ठीक है ना स्क्वायर, इसको बीसी, बीसी को क्या लिख सकते हैं, ये जो बीसी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इसका मतलब यानी कि बीडी और डीसी जो है वो इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं अपॉन में ये BD, ठीक है, इतना का स्क्वायर, BD BD कैंसिल होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/1 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDE के BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4:1 का रेशियो होगा, 4:1 का रेशियो होगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4:1 का रेशियो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको समाप्त करते हैं, ये कंप्लीट हो गया, ये तो आपका कितना 8 नंबर क्वेश्चन है ना। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये बोलता है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, यानी कि ये 9 नंबर क्वेश्चन में फिर बोलता है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, तो एरिया कितना होगा, बहुत सिंपल, तो हम लोग मान के चलिए 2 ट्रायंगल है, सपोज करिए अगर 2 ट्रायंगल अगर ये दे रखा है, मान लिया 2 ट्रायंगल हम ले लेते हैं, उसका साइड्स का रेशियो दे रखा है, अगर हम मान लिया जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं एक ट्रायंगल को, ठीक है, और दूसरा क्या लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ले लेते हैं, ठीक है, इसका कोई भी साइड्स का रेशियो दो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसका रेशियो कितना दे रखा है ये 4:9, तो 4:9 बोलने का मतलब 4/9, ठीक है, हम लिख सकते हैं 4:9 दे रखा है, इसका मतलब लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ क्या होगा, यहां लिख देंगे हम लोग इस केस में कि 4/9, तो 4/9 इसका मतलब क्या होगा, ये रेशियो दे रखा है तो 4/9 वही थ्योरम, ठीक है, एरिया वाला, तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 16/81, ठीक है, 81 हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस केस में, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, कितना इक्वल टू 16/81, ये खत्म, और ये हमारा कंप्लीट होता है यहीं पास, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए 16/81, देखो यहाँ 16/81 दे रखा है, 16/81 ये 9 का D होगा, यानी कि 9 का जो होगा हमारा D नंबर ये सही होगा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है ये यहाँ हमारा सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला जो है हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन आपके सिलेबस से पाइथागोरस थ्योरम जो है सीबीएसई बोर्ड से वो हटा चुका है, एनसीईआरटी के बुक का जो है वो 6.5 जो है वो पूरी तरह हटा चुका है, ठीक है, और वो जो 6.4 एक्सरसाइज 6.5 में जो दे रखा था वो था आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब अगला देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम लोग जो है देखेंगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है।